हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। पहली बार ही चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाओ। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे और 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। You can follow me there also for more readings. So आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स आप दोनों के लिए, लाइक फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस रिलेशनशिप। क्या कुछ हो सकता है, क्या एक्शंस आ सकते हैं या उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाटएवर मुझे दिखता है मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स और बाकी चीज़ें जस्ट लीव इट। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स, जस्ट लेट मी टेक द डेक। आप क्या फील करोगे, हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, इमोशंस देखेंगे, आप क्या महसूस करने वाले हो, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। ठीक है, सी यू नो योर सेल्फ बेटर, तो आप खुद को तो अच्छे से समझ ही लोगे कि हाँ ये मेरी फीलिंग्स हो सकती है या नहीं। चलो लेट्स सी। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, हाउ विल यू फील इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी फीलिंग कैसी रहेगी, आपकी इमोशंस या आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है जॉय। चलिए देखते हैं। ग्राउंडेड, पिटी, nostalgic, trapped, friendship, disappointed, determined, bored और ग्राउंडेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ग्राउंडेड क्यों है, ग्राउंडेड को यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। पिटी की एनर्जी क्यों है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। नॉस्टैल्जिक की एनर्जी क्यों है, स्टार कार्ड। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है, ट्रैप्ड को यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है। फ्रेंडशिप क्यों है यहाँ पे, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। डिसअपॉइंटेड क्यों है यहाँ पे, डिसअपॉइंटेड क्यों है यहाँ पे, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। डिटरमाइंड क्यों है, ओके, द डेथ विथ नाइट ऑफ कप्स। बोर्ड क्यों है यहाँ पे, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। जॉय क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में, जॉय को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हम आपकी एनर्जी चेक इन कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ है आपके दिमाग पे जो आपको बहुत बॉदर करने वाला है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, और ये मुझे आपकी करंट एनर्जी भी लग रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो अभी भी आप ऐसा ही फील कर रहे हो
समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। आप बाहर जितना चाहे अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो या खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर देयर इज़ एवरीथिंग मेस्ड अप राइट नाउ। और मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स भी ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मैं एक चीज़ आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत गिविंग पर्सन हो। आप कोई रिश्ता बनाते हो तो बहुत दिल से बनाते हो और बहुत प्यार करते हो सामने वाले को, उसकी केयर करते हो या उसको क्या चाहिए, उसको मैं कैसे ट्रीट करूँ, आप हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत अहमियत देते हो रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगले 24 घंटों में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल होके आप खुद को हर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच के आप खुद को हर्ट कर रहे हो, तो एक बैलेंस बनाओ। ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखो सामने वाले से, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो। ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, सैड रहोगे। सो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो और थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा रैशनली सोचो और अपने आप को जितना हो सके इमोशनली ग्राउंडेड रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फील हो सकते हैं। आप खुद से बहुत सवाल पूछ सकते हो या बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो, ठीक है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप परेशान रहें। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी स्टेबल, मेंटली स्टेबल आप रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ के बारे में, या तो आपको लग रहा है मैं जितना प्यार डिज़र्व करती हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा है और ये चीज़ आपको बेचैन कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स मेडिटेट करो, शांत रहो, ऊट पटांग थॉट्स को अपने मन में मत आने दो और जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा पास्ट में रिफ़्लेक्ट करोगे कि अब तक चीज़ें कैसी रही, क्या हुआ, यू नो जब से रिलेशनशिप में आए हो तब से अब तक क्या मिला है आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि यार मैं तो प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैंने तो सामने वाले को सिर्फ प्यार ही मांगा है और मैंने उससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया, फिर भी मुझे उस लेवल का प्यार ही नहीं मिला। और आपको खुद पे दया आने लगेगी, आपको लगेगा कि यार ऐसा बिहेवियर तो तू ऐसा बिहेवियर तो नहीं मिलना चाहिए था तुझे जो मिल रहा है, यू नो। तो आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कि पास्ट में क्या हुआ और आपको बहुत दया आएगी खुद पे, आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, आई डिज़र्व मच बेटर, ठीक है। क्योंकि जिस लेवल का प्यार आप सामने वाले को देते हो ना, उस लेवल का प्यार या उससे करीब भी वो प्यार आपको नहीं दे पा रहे हैं। सो आपको खुद पे बहुत दया आएगी। दूसरी चीज़, आप बहुत मिस करोगे इस पर्सन को, उस रिश्ते को जो आपका इस पर्सन के साथ है। पुरानी यादें, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, जो टाइम्स आपने बिताए या मिले, बात करी, या ये पर्सन ज़्यादा वक्त देते थे आपको जल्दी से रिप्लाई आ जाता था, आपके लिए आउट ऑफ वे जाके कुछ चीज़ें करते थे। सो यू विल बी फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। आपको भर भर के याद आएगी, ओके। और आप जब ये यादें आएंगी ना आपको, तो आप रिश्ते के पॉजिटिव साइड को देखोगे, आप इनकी गलतियों को नज़रअंदाज करोगे, आप इनको डिफेंड करने लगोगे कि नहीं ओके ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, इसलिए वो मुझे अब टाइम नहीं देता, इसलिए वो इग्नोर करता है, या ऐसा हो सकता है। तो यू विल बी शिफ्टिंग योर फोकस, क्योंकि आप बहुत उस पर्सन को लेकर यादें आपके दिल में बहुत ज़्यादा मुझे आती हुई दिख रही है। यू विल बी मिसिंग दिस पर्सन लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज़ व्हेन आपको फील होगा कि यार नहीं, शायद वो सही है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद वो अपनी जगह पे सही है। सो कुछ आप अपने आप से ही सोचकर डिफेंड करते हुए दिख रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन के साथ रिश्ते को बैलेंस बनाना चाह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, लड़ाई कर ले मुझसे, कुछ कर ले, लेकिन एटलीस्ट मुझसे बात तो करे, एटलीस्ट मुझसे कनेक्ट तो करे, या एटलीस्ट फाइट करके हमारे बीच सुलह तो हो जाए। तो दैट इज़ हाउ यू विल बी फीलिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। आप स्पेशली अगर आप नाराज़ हो, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो एंड वो मना भी नहीं रहे हैं आपको या समझा नहीं रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो यू विल बी लाइक कि यार कुछ तो पहल करे, क्योंकि आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो। क्योंकि इंसान लड़ ले, झगड़ ले, लेकिन अगर वो कुछ बोले ना, आपको समझे ना, आपको मनाने की कोशिश ना करे, चीज़ों को बैलेंस करने की जब तक कोशिश ना करे, तो एफर्ट्स अगर नहीं दिखते हैं ना, तो इंसान एक ट्रैप में फंस जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आर गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। आप ट्रैप्ड फील करोगे,
आपको लगेगा भाई तू लड़ झगड़, लेकिन एटलीस्ट बात तो कर, एटलीस्ट कुछ बोल तो, एटलीस्ट तू मनाने की तो कोशिश कर, चीज़ों को ठीक करने की तो कोशिश कर। दैट विल बी योर फीलिंग। आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला है, किसी दोस्त का, या कोई नई दोस्ती आपके लाइफ में, कहीं नया दोस्त आ सकता है आपके लाइफ में, या कोई दोस्ती का ऑफर आ सकता है। और ये पर्सन बहुत स्टेबल होगा, एज में आपसे छोटा हो सकता है, लेकिन ये जो भी बोलेगा, आपको जो भी समझाएगा, इसका सपोर्ट आपको फील होगा। और ये बहुत ही सॉलिड माइंडसेट वाला पर्सन होगा, भले ही आपसे उम्र में छोटा हो या उम्र में छोटा नहीं भी हुआ, लेकिन दिस विल बी समवन जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा, समझाएगा और कुछ बहुत ही मीनिंगफुल देगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपको सच में इस वक्त दोस्ती की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर फीलिंग सो अलोन एंड सो लॉस्ट, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है आपको ये पर्सन अगर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या इनके लाइफ में अगर कोई और है और ये आपके साथ उनको जगल कर रहे हैं, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यू विल फील वेरी निराश फील करोगे आप कि यार इसको इतना सोचना पड़ रहा है मेरे और किसी और के बीच में चूज़ करने के लिए। पहली बात तो मैं चॉइस में हूँ ही क्यों, सिर्फ मैं क्यों नहीं हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या सच में किसी थर्ड पर्सन का आ जाना ज़रूरी था हमारे रिलेशनशिप में, मुझ में क्या कमी रह गई थी। सो इस पर्सन के कन्फ्यूजन, किसी भी बात को लेकर जो कन्फ्यूजन है इनके अंदर, उसके चलते आप बहुत निराश फील करने वाले हो। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है तो आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट डन, मैंने इतना प्यार किया है इस इंसान को, मैंने अपने बारे में तक नहीं सोचा, इतना गिविंग रही मैं, इतना सेल्फलेस रही, और ये सोच रहा है, इसको सोचना पड़ रहा है किसी और के लिए मेरे साथ। दूसरी चीज़, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचोगे कि मुझे प्री रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, ख़त्म करना है, मैं ऐसे इंसान के पास जाऊंगी, ऐसा इंसान को प्यार दूंगी जो इसको डिज़र्व करता है, ठीक है। सो यूल बी लाइक ख़त्म करो, आगे बढ़ना है, मुझे इस इंसान का वेट करना है जो मेरे लिए स्टेबल रहे, जो मेरे साथ लॉयल रहे, जिसके लाइफ में मेरे सिवा कोई और प्रायोरिटी ना हो। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे भी जो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा सोचेंगे कि मुझे ख़त्म करना है। ख़त्म कर भी सकते हो, फाइनली मूव ऑन कर भी सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप ये सोचोगे कि ख़त्म करना है और आप आगे बढ़ने लगोगे, दैट पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ। फिर वो आपको चेज़ करेंगे, आपको मनाएंगे, आपको प्यार देंगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी चल रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े, फैमिली इशूज़, कमिटमेंट इशूज़, उससे बहुत ऊब चुके हो। यू आर टायर्ड ऑफ फाइट्स, यू आर टायर्ड ऑफ मतलब जो भी बाहरी लोगों का या आपसी में जो भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, इश्यूज़ जो चल रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन के आसपास बहुत लोग हैं वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ है, या कमिटमेंट की इश्यूज़ है, या कुछ तो ऐसी इश्यूज़ है ना जो आपको बहुत परेशान कर रही है। यू आर फीलिंग एज इफ़ यार ये सब कब तक चलेगा, कब तक हम दूर रहेंगे, कब तक हम में लड़ाइयाँ होंगी, कब तक हम परेशान रहेंगे। एंड यू विल बी लाइक कभी तो ये सब ख़त्म हो यार, बहुत हो गया। अब बहुत बोर्डम भी फील करोगे, बहुत मिस करोगे इस पर्सन को। और ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो आपको अगर खुश रहना है नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो अपने आप को बिज़ी रखो, ठीक है। जितना हो सके काम करो, बिज़ी रखो, और अपने ध्यान को बटाओ कहीं और, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या इमोशंस या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर। What your person is going to feel for you for this connection। आपके पर्सन क्या फील करेंगे, डिवाइन हमें बताए क्या फील करेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में परसेप्टिव है, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड्स देख लेते हैं, बहुत कम कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के साइड में। लस्टफुल है, अम्यूज्ड है, अडोरेशन है, कोडिपेंडेंसी है, कोडिपेंडेंट है, केमिस्ट्री है और एंथुजियास्टिक है। बॉटम ऑफ द डेक जैसा मैंने बोला परसेप्टिव है। ओके, यहाँ पे लस्टफुल की एनर्जी क्यों निकल के आई है आपके पर्सन की एनर्जी में, लस्टफुल की एनर्जी क्यों निकल के आई है, वाई इज़ इट हियर, किंग ऑफ कप्स। अम्यूज्ड क्यों है यहाँ पे, अम्यूज्ड क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अडोरेशन क्यों है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। कोडिपेंडेंट क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। केमिस्ट्री क्यों है,
2 ऑफ कप्स। एंथुजियास्टिक क्यों है? 5 ऑफ कप्स। ओके। और परसेप्टिव क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं साइंस लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके मुकाबले ना आपके पर्सन की फीलिंग्स या उनकी एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है? आप काफ़ी हैवी एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, और आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लाइट एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? जब ये पर्सन जो भी सिचुएशन है उससे इतना अफेक्टेड नहीं है, जब वो खुश है, तो आप खुद को इतना देवदास बना के क्यों बैठे हो? आप भी खुश रहो यार, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। आप इतना ज़्यादा हैवी एनर्जी में हो, आपके पर्सन इतना ज़्यादा खुश है, नॉट गुड ना, ठीक है? देखिए, अगर तकलीफ़ होनी चाहिए तो दोनों को होनी चाहिए। अगर एक किसी को तकलीफ़ हो रही है और एक कोई तो यहाँ पे मज़े कर रहा है, तो फिर द वन हु इज़ जो स्ट्रगल कर रहा है, जो परेशान है, वो एक तो बेवकूफ़ है, या तो उसको फिर से सोचना चाहिए कि वो कैसे रिलेशनशिप में है, ठीक है? ओके, कमिंग टू योर पर्सनस फीलिंग्स, ये पर्सन काफ़ी लाइट एनर्जी में, काफ़ी लाइट मूड में, काफ़ी फ्लर्टी एनर्जी में रहेंगे। ये सेक्सुअल बातें ज़्यादा करेंगे या सेक्सुअल ज़्यादा सोचेंगे। सी मैं एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन को प्यार तो करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हो तो ये पर्सन भी किंग ऑफ कप्स है। अगर आप प्यार करते हो तो ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? यू बोथ लव ईच अदर इक्वली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या ओवर थिंकर हो, और आपके पर्सन इतना नहीं सोचते हैं डीप में जाके चीज़ों के बारे में। वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन थोड़े लाइट एनर्जी में रहेंगे, या आपसे फ्लर्ट करने की या सेक्सुअल बातें करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। अगर मिलते हैं तो ज़्यादा टच वच करना, ये चीज़ें, मतलब बात करने से ज़्यादा लस्ट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा इस पर्सन का। और बट बैक ऑफ द माइंड प्यार है, यू नो, प्यार है, डोंट वरी अबाउट दैट। दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। बस इस पर्सन का ऐसा है ना कि ये दुखी नहीं होते हैं किसी चीज़ को लेकर। आप जल्दी दुखी हो जाते हो, आप जल्दी बुरा मान जाते हो, आप जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो। सो ये पर्सन इन कंट्रोल ऑफ फीलिंग्स रहेंगे। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको दे टेक नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन अ वेरी लाइट नोट। ये आपको हंसाने की, या आपके साथ हंसने की, जोक करने की, फूलिंग अराउंड, कुछ गिफ्ट्स देने की, या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो आपका मूड भी लाइट कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहते आप मुंह लटका के बैठो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी फील करेंगे ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। और इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आप कितने प्यारे हो, बट इट्स लाइक आपकी हैवी एनर्जी इस पर्सन को रिपेल करेगी, क्योंकि इस पर्सन को खुश रहना है और आप दुखी हो, और ये पर्सन आपके एनर्जी में आके खुद को दुखी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी सेल्फिश एनर्जी है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप दुखी हो तो अगर ये आपसे इतना प्यार करते तो इनको भी थोड़ा बहुत तो फील होना चाहिए ना, बट वो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ये अगर आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, या थोड़ा सा बाउंड्री रखेंगे, बट लाइट मोड पे लाने की चीज़ों को कोशिश करते हुए काफ़ी दिख रहा है। अगर आप इस पर्सन से कुछ उम्मीदें लगाते हो, जैसे तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम कॉल ही नहीं करते, तुम मुझे मिलने ही नहीं आते, या तुम मुझे मनाते नहीं हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम इससे बात मत करो, तुम उससे बात मत करो, समथिंग, अगर आप किसी चीज़ का इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन को वो चीज़ समझ आ जाएगी, एंड दे विल बी लाइक, प्लीज़ यार तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, तुम खुश रहो ना अपनी लाइफ में। हम प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम 24 घंटे बात करेंगे, या मैं 24 घंटे दे पाऊँगा तुम्हें। मेरी भी फैमिली है, मेरे दोस्त है, मेरा ये है, मेरा, तो आपको कुछ बहुत कड़वी बातें भी बोल सकते हैं अगर आप ऐसे जोन में रहे तो। और स्पेशली अगर आप उनको कुछ दिखाते हो या बोलते हो कि यू नो, सो आपको किसी भी तरह से अपनी जो इमोशंस है, या आप सैड हो, या आप इनसे कुछ उम्मीदें लगा रहे हो, वो चीज़ें उनके ऊपर थोपो मत, वरना बैकफायर हो सकता है। ये पर्सन बहुत बुरा भला कुछ कह सकता है आपको कि तुम्हें क्या मेरी पड़ी है क्या, तुम्हारी लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या, तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या, तुम्हारा करियर नहीं है क्या, उस पर ध्यान दो ना, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ कोई भी तरीके से इस पर्सन को ऐसे फील मत कराओ कि मैं मरी जा रही हूँ, डेस्परेट हो रही हूँ, ठीक है। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। रोमांटिक मुझे ज़्यादा माहौल आपके पर्सन की तरफ से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है।
केमिस्ट्री बहुत बढ़ेगी, आप दोनों क्लोज आओगे इमोशनली। और देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप शिकायतें करते हो तो आपको इस पर्सन का बहुत ही बुरा साइड देखने को मिलेगा, और अगर आप प्यार से पेश आते हो तो इनका बहुत ही प्यारा साइड आपको फेस करने मिलेगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन का मूड शिफ्ट भी हो सकता है, एकदम खुश एकदम एंथुजियाज़म से भरा हुआ और अचानक से एकदम सैड। तो आपकी एनर्जी कहीं मिरर ना कर जाए, आपकी एनर्जी, आपकी हैवी एनर्जी, आपका गुस्सा, आपकी चिड़चिड़ापन इनके ऊपर कहीं इनका मूड ख़राब ना कर दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये खुश लग रहे हैं मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ही प्रैक्टिकली आपसे डील करेंगे इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। इनका नज़रिया बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, इनका बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, बट ये मैंने बोला ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके चलिए देखते हैं कि व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। डिवाइन हमें बताए कि नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे व्यूअर के लिए क्या मैसेज, गाइडेंस या एडवाइस है, क्या मैसेज, गाइडेंस या एडवाइस है। डिवाइन प्लीज़ हमें क्लियर मैसेज दे। ओके टाइम फॉर अ नैप, एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी, रेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, ग्राउंडेड फील करने की ज़रूरत है आपको। ऑब्जर्वर, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, और बॉटम ऑफ द डेक में है टू बी फेयर। ओके अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। चलो लेट्स क्लैरिफाई। टाइम फॉर अ नैप क्यों है? ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑब्जर्वर क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ पेंटिकल्स। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? द टावर। टू बी फेयर क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके मैं फिर से एक चीज़ आपको वार्न करना चाहती हूँ, अगर आपने इस पर्सन को पुश किया, अगर आपने इस पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में ट्रिगर किया, इनसे लड़ाई करी, इनसे झगड़े किए, या अगर आपके पास आते हैं या आप इनके पास जाते हो और लड़े, तो ये पर्सन इतने पुश हो सकते हैं कि ये ब्रेकअप की बात तक कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको चीज़ों को कहाँ तक खींचना है और आपको कितने चीज़ें पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि इट कैन एंड वेरी बैडली, ठीक है। मुझे लगता है बहुत बुरे लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सब कुछ 1 मिनट में सब कुछ आप ख़त्म भी कर सकते हो। देखिए ऐसा नहीं होता है कि प्यार ख़त्म हो जाता है 1 मिनट में, बट इट्स लाइक कोई अगर इंसान बहुत ट्रिगर हो गया ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो इट कैन हैपन कि अगर आप उनसे बहुत लड़ाई झगड़े करते हो तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में ब्रेकअप भी हो सकता है। तो चीज़ों को संभालने की कोशिश करो, बिगाड़ो मत। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन से लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो इनके साथ, तो आप ना इनको बोलने के बजाय कि मुझसे शादी करने वाले हो या नहीं, मुझे कमिटमेंट देने वाले हो या नहीं, तो मेरे से सीरियस हो या नहीं, ये वो आप ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व करने के बाद ही आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है इंसान के बारे में कि ये कहाँ तक ले जा सकता है रिश्ते को, ठीक है। ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं। ऑब्ज़र्व करो, सी, पूछो मत, बोलो मत, ऑब्ज़र्व करो कि पर्सन कैसा बिहेव करता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिख जाएगा, जैसे फ्यूचर प्लानिंग करना, खुद होके शादी की बातें करना, इससे ही आपको समझ जाएगा कि पर्सन मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। और अगर ये सब नहीं करता है तो आप इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो कि आप खुद को फूल करते रहोगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना रेस्ट की ज़रूरत है, मेंटली स्पेशली आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ओवर थिंक सबसे पहले ख़त्म करो, तभी ही आपका रिलेशनशिप का जो डायनामिक है वो चेंज होगा। अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, खुद भी परेशान होंगे, अपनी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर डालोगे, तो चीज़ें और बिगड़ सकती है, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर पार्टनर। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए कि हमारे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। देखिए मिक्स्ड एनर्जीज निकल के आ सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही बोलेंगे, कुछ हो सकता है खटास हो मन में तो वो भी निकल के आए। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडसेट रखिएगा। एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, और एक चीज़ बता देती हूँ, आपके रिलेशनशिप इशूज़ के लिए अगर आपके पर्सनों से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है,
या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, आपको छोड़ के कहीं और चले गए हैं किसी और के पास, इस रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं रहा, तो ये क्रिस्टल ब्रेसलेट आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरे पास बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स है, बट मैं इसका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हम रिलेशनशिप की रीडिंग्स करते हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं आपको ये बता दूँ तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं आपके पर्पज़ के हिसाब से एक्टिवेट करूँगी। आप क्या कराना चाहते हो फ्रॉम दिस ब्रेसलेट, वो उस तरह से मैं उसको एक्टिवेट करूँगी। ये क्रिस्टल्स है, ये सिर्फ प्लास्टिक का ब्रेसलेट नहीं है, ये क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल से बनाया हुआ है, तो ये बहुत हीलिंग होती है, इसमें प्रॉपर्टीज़ हीलिंग बहुत होती है और ये आपके रिश्ते को हील करेगा। सेल्फ लव में भी ये मदद करता है, आप अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए भी इसको ले सकते हो, ठीक है। सो चलिए, डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए कि हमारे व्यूअर के पार्टनर के मैसेजेस क्या है। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इंस्टाग्राम पे भी नंबर है और फर्स्ट कमेंट में भी नंबर है। यू आर सो सेक्सी, सी आई टोल्ड यू ये पर्सन सेक्शुअल बहुत फील करेंगे और ये आपके करीब आने की फ़िज़िकली बहुत कोशिश करेंगे या बातें करने की ऐसी काफ़ी कोशिश करेंगे। आई लव यू, ये पर्सन आपको आई लव यू बोल रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, तो ये आपको खोने से डरते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि कोडिपेंडेंसी ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये उनको अच्छा नहीं लगता है कोडिपेंडेंट होना। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, तो ये बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो मे बी कमिटमेंट से डरते हैं या अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो ये डर रहे हैं पहला कदम उठाने से। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस, तो कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा किया है, बोला है आपको, जिसकी वजह से अभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, तो मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास। आई विल कम बैक फॉर यू। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, तो मैं हम दोनों के बीच में सब ठीक करूँगा और करना भी चाहता हूँ, इसीलिए ये प्यार से बात करेंगे, केमिस्ट्री मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, तो ये नहीं चाहते आप इनकी ज़िंदगी से जाओ, आपको खोना नहीं चाहते, आप बहुत पसंद करते हैं। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, तो भले ही आप दोनों बहुत टाइम से दूर हो या बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये कनेक्शन इनको बहुत अफेक्ट करता है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, तो इनको थोड़ा वक्त चाहिए, तो आप इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी आपके लिए रेडी नहीं है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, तो इनको लगता है आप सबसे बेहतरीन चीज़ हो जो उनके लिए बने हो। और लास्ट मैसेज है आई वॉन्ट रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू, तो ये आपके साथ एक प्यारा रोमांटिक लाइट रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इसमें रोमांस हो, प्यार हो, लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। एंड बॉटम ऑफ द डेक में द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके पार्टनर उनको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, तो वहाँ पे कुछ ठीक नहीं मिला है उनको, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, मतलब जो सोच के वो गए थे वहाँ पे वैसा कुछ मिला नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग ने आपको मदद करी होगी, काफ़ी क्लैरिटी दी होगी। क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, बाकी भी क्रिस्टल्स है मेरे पास, जैसे कि आपके करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्लैरिटी के लिए, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा और टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप मिसिंग मी।